स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली किसी रेमेडी, होम रेमेडी, आयुर्वेद से रिलेटेड नहीं है। मैं आज आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ये बेसिकली मेरे साथ में पिछले 15 से 10 दिनों में ये जो चीज़ है जो मैं आज आप लोगों के सामने बताने वाली हूँ, वो परेशानी मैंने खुद एक्सपीरियंस की। उसके बेसिस पे हम लोग आज बात करेंगे। बेसिकली आप सभी लोगों को पता होगा, मेरा जो यूट्यूब अकाउंट है वो हैक हो गया था। और जो मेरा यूट्यूब अकाउंट है वो हैक हुआ था 24 अप्रैल को। मेरे पास में एक मैसेज आता है कि आपका जो नंबर, जो अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, उसका पासवर्ड है वो चेंज हो गया है 1 घंटे पहले। मैंने जो मेरा मोबाइल में जनरली मोबाइल अपने पास में ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ, लेकिन क्या हुआ था उस टाइम में मैं सो रही थी और जब मैंने उठकर देखा तो मेरा मोबाइल का जो नंबर अकाउंट था, उसका पासवर्ड था, वो चेंज था। मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, क्योंकि बहुत बार होता है कि मेरे हस्बैंड भी मेरा जो जीमेल अकाउंट है वो यूज़ करते हैं, तो मुझे लगा कि उन्होंने ये चीज़ की है। तो मैंने उनसे जाकर ये चीज़ पूछी कि आपने मेरा अकाउंट जो है उसका पासवर्ड चेंज किया है। उन्होंने नॉर्मली बोल दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं, आपने शायद मजाक किया होगा, आपने ज़रूर मेरा जीमेल अकाउंट है उसको छेड़ा होगा। तो इस चीज़ में क्या हुआ, जो मेरा अकाउंट था उसको मैंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और मुझे लगा शायद मेरे हस्बैंड ने वो चीज़ की है। और मैंने नॉर्मली उठकर एक्शन जो मेरा था वो एकदम मेरे जो मतलब मैं सोच रही थी वो मुझे यही था कि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मेरे साथ मजाक किया है। मैंने क्या किया, उसको मैंने मेरे डेस्कटॉप जो था उसके ऊपर गई, वहाँ पर मैंने दोबारा से रीअप्लाई किया अकाउंट चेंज, जो नंबर था उस जो पासवर्ड था उसका चेंज करने के लिए। लेकिन सडनली मैं देखती हूँ वहाँ पर जो फ़ोन नंबर होता है रिकवरी ऑप्शन में वो भी चेंज था, प्लस जो जीमेल आईडी वहाँ पर मैंने प्रोवाइड की थी वो भी चेंज थी। और वो मेरे हस्बैंड का नंबर भी नहीं था, वो जो मेल आईडी थी वो हमारी बिल्कुल नहीं थी। तब वहाँ से मुझे टेंशन होनी स्टार्ट हुई कि क्या हुआ ऐसा कि मेरा जो ये नंबर है वो किसका है। मैंने मेरे हस्बैंड से सीरियसली पूछा कि मतलब आपने ऐसा कुछ किया है तो आप मुझे बता दो, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। ये मेरा यूट्यूब अकाउंट है और उसके साथ में लिंक है, उसका जीमेल अकाउंट है, वहाँ देखते हैं तो मतलब 1 घंटे पहले सब कुछ चेंज हो चुका है। अब ये हुआ कैसे? हम लोग सडनली शॉक में आ गए। मेरा यूट्यूब जो अकाउंट है वो हैक हो गया, वो नहीं खुल रहा था और ना मेरा जीमेल अकाउंट खुल रहा था। मतलब टोटल मेरे पास में एज ए प्रूव करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो जो अकाउंट है उसको मैं वापस से रिकवर कर लूँ, या ऐसा कोई रिकवरी कोड कुछ भी मेरे पास में वहाँ पर नहीं था। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, हर किसी यूट्यूबर जो कि बिगनर है, जो अभी से स्टार्ट ही कर रहा है, उसके लिए अब मेरे 22,000 सब्सक्राइबर थे इस टाइम पर हैं, आप लोग मेरे साथ में हैं। लेकिन मुझे यही था कि कहीं ना कहीं मैंने शायद आप लोगों के साथ खो दिया है, बट मुझे ये विश्वास ज़रूर था कि जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। ये चीज़ मैं हमेशा अपनी लाइफ में नोट करके चलती हूँ। अगर मेरे साथ में कितना भी बुरा होता है ना, मैं हमेशा यही सोचती हूँ शायद इसमें मेरा कुछ भगवान का पर्पज़ रहा होगा, मुझे कुछ समझाना चाहते होंगे, इसलिए ये चीज़ मेरे साथ में घटित हुई है। और ऐसा ही हुआ, ट्रस्ट मी गाइज। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने मान लिया था और मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी कि इसके लिए मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। मैंने यूट्यूब कम्युनिटी टीम जो है वहाँ पर मैंने जाकर उनसे हेल्प ऑप्शन में जाकर जो भी उसका प्रोसीजर था वो फॉलो किया। उसमें ये था कि आप यूट्यूब कम्युनिटी को एक मेल कीजिए, वहाँ पे गेट सपोर्ट का एक ऑप्शन आता है हेल्प के पास में, आप उस पर क्लिक करके जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पर वो फॉर्म फिलअप कीजिए और उसके बाद में यूट्यूब कम्युनिटी को आप ये चीज़ कर दीजिए। लेकिन मेरे हस्बैंड, जैसे मैं शांत होकर बैठ गई बट मेरे हस्बैंड नहीं बैठे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जीमेल के, गूगल के जो सीईओ हैं उनको मेल किया और उनके गूगल जो टीम है उनको मेल किया। यूट्यूब के जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से यूट्यूब कम्युनिटी टीम को उन्होंने ट्वीट किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो शायद मैं नहीं कर पाती, और उन्होंने 1 दिन ही लगातार जारी रखा ये प्रोसीजर। 3 से 4 दिनों में उन्होंने बार बार डेली मेल करना उनको, और उनका रिप्लाई सेम आता कि हम आपका देख रहे हैं और 48 घंटों के अंदर 24 से 48 घंटों के अंदर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है या हमें कुछ
क्लू मिलता है तो हम आपको बताएंगे, और आप टेंशन मत लीजिए, आपका अकाउंट जो है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। बट क्या होता है, जिसके साथ हुआ होता है ना, उसको ये चीज़ें ऐसे नॉर्मल नहीं लगती, और अपने आप को मैं एकदम हक्का बक्का रह गई थी उस चीज़ को देखकर कि यार मतलब इतनी मेहनत की, फर्स्ट डे तो मुझसे खाना नहीं खाया गया, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इतनी मेहनत की, और जब आप अपनी मेहनत से कोई चीज़ पाते हैं और सडनली आपके हाथ से वो छीन ली जाए तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत सीरियस होकर काम कर रही थी, और 2 साल मुझे लगे इस स्टेज पे पहुंचने में। 22,000 जो सब्सक्राइबर है वो भी ऐसे ही नहीं मिले मुझे। मेरी अचीवमेंट बहुत मेरे लिए तो बहुत मायने रखती है। तो ये चीज़ जब मेरे साथ हुई तो मुझे लगा शायद अब ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने एक दूसरा यूट्यूब चैनल अकाउंट स्टार्ट किया, और उसके इमीडिएट दूसरे दिन ही मैंने एक नया यूट्यूब चैनल खोला जिसे मिसेस दीपिका दीवान ऑफिशियल का नाम मैंने दिया, और आप वो भी सर्च कर सकते हैं जाकर। उस पर मैंने ऑफिशियल लगा दिया मेरे नाम के आगे, मतलब जो मेरा चैनल था पुराना मिसेस दीपिका दीवान था, ताकि मेरे मन में ये रिग्रेट जो होता है वो ना रहे कि मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। मैंने अपने मन को समझाकर कि ठीक है, जो भी है मैं दोबारा से कोशिश करूँगी, लोग तो मुझे जान चुके हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आप भी यूट्यूबर हैं, या ऐसी कोई भी आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है जिसका आप एकदम ऊंचाई से उड़ते हुए नीचे गिर गए हैं, लेकिन आपको लगता है अब स्टार्टिंग कैसे करें, तो क्या करिए, अपने आसपास ऐसा ही माहौल वापस से क्रिएट करिए। मैंने सेम किया, मैंने वापस से एक यूट्यूब चैनल खोला। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला ये तुम क्या कर रही हो, वो वाला चैनल तो वो वापस नहीं आएगा क्या तुम्हारी लाइफ में? मतलब आए नहीं आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। वो चैनल वापस आता है तो भगवान की कृपा, नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है, जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, और इस चैनल को मैं उससे भी आगे ले जाऊँगी, मैंने उनको यही कहा। लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे, उन्होंने डेली मैसेज किया, डेली मैसेज करते थे, मैंने भी मैसेज, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने भी एक्शन लिया, और मैं भी डेली मैसेज जो थे उसके, ऑब्वियसली आपके मन में एक इच्छा तो होती है ना कि उसका रिप्लाई क्या है, मैं वो हमेशा चेक करती थी, लेकिन मैंने उस चीज़ को कभी जाहिर नहीं किया सबके सामने। मैंने सोचा आता है तो ठीक है, और मैं जब भी सूर्य देव के आगे जल चढ़ाती थी, जब भी भगवान की पूजा करती थी, तो यही एक बात बोलती थी कि भगवान जी आप, मैं जानती हूँ जो भी आप कर रहे हैं वो सब आप कर रहे हैं, आपकी इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जो भी आप कर रहे हो मैं उससे 100% सेटिस्फाई हूँ, और मैं जो अब कर रही हूँ उसमें मेरा साथ ज़रूर देना, और हो सकता है शायद आपने मेरे भले के लिए वो चैनल मुझसे छीना हो, और आप मुझे कुछ सबक सिखाना चाहते हो, इसलिए आप मुझे वो चैनल क्या पता वो सबक सिखाने के बाद रिटर्न कर दें। और यही था कि थोड़ा टाइम लगा, 15 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, देखा मैंने पहले उसके ऊपर पहले मेरा जो उसने सारे वीडियोस हटा दिए, उसके बाद उसने अपने चैनल का जो नाम था वो भी चेंज कर दिया, उसने ट्विटर करके कुछ कर दिया था, उसके बाद उसने अपना एक लाइव जो कन्वर्सेशन थी वो उसने एक वीडियो अपलोड किया, बहुत सारी चीज़ें उसने ऐसे की। उस टाइम पे तो मुझे लगा था कि ये गया बस, अब नहीं आएगा वापस, क्योंकि उसने सब कुछ मेरा वीडियोस वगैरह सब हटा चुका था, प्राइवेट में ले जा चुका था, और कुछ भी नहीं था ऐसा, कोई देख के नहीं कह सकता था कि ये किसी टाइम पे एक यूट्यूब चैनल था मिसेस दीपिका दीवान का, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही थोड़ी देर बाद में, मतलब थोड़े दिनों में, 7-8 दिन के बाद में, उसके ऊपर मेरे जो वीडियोस थे उन्होंने वो लाइव किए, पहले जो सारे वीडियोस थे जो यूट्यूब को हमने मेल किया था, उन्होंने 7-8 दिन के बाद में वो वीडियोस डाले, मतलब प्राइवेट लिस्ट से हटाकर उसे दोबारा पब्लिक कर दिया। अब फिर उसके थोड़े दिन बाद क्या होता है, जो मेरे चैनल का नाम है वो उन्होंने चेंज करके दोबारा से मिसेस दीपिका दीवान कर दिया, और फिर धीरे धीरे करते करते फाइनली 10 मई को उन्होंने मेरा चैनल वापस कर दिया मुझे, कि तुम्हारा जो चैनल है उसमें, उन्होंने मुझे कुछ नोटिफिकेशन दिए जिनको मैंने फॉलो किया, रिकवरी फॉर्म भरा, मेरा मेल आईडी पूछा, मेरा जो नाम है वो पूछा, उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर मांगा, बहुत सारी ऐसी जो उनकी पर्सनल होती है इन्फॉर्मेशन वो उन्होंने मुझसे ली, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी, ताकि उनको एक तरह से ये विश्वास हो जाए कि ये जो अकाउंट है जो मतलब जिसका है उसे ही मिल रहा है, तो ये चीज़ें उन्होंने मुझसे ली। अब क्या होता है, अब उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ अब ये चैनल हैक हुआ कैसे।
बेसिकली क्या होता है मेरे पास में, अब मैं आपको बताती हूँ भगवान मुझे मैसेज क्या देना चाहते थे। मैंने बोला ना आपको, ये जब चीज़ें होती हैं ना उसमें भगवान आपको कुछ ना कुछ सिखाते ज़रूर हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पास ना एक मेल आती है और ये मेल मुझे आ रही थी 10 अप्रैल से मुझे लगातार ये मेल आ रही थी कि एक PR एजेंसी है, एलिस करके उनका नाम था। उन्होंने मुझे लगातार कांटेक्ट किया कि दीपिका हम आपके चैनल को देख रहे हैं, बहुत अच्छा है आपका चैनल, हम आपका कंटेंट है वो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं और आपसे हम लोग हमारे एक जो IT फील्ड का उनका कुछ प्रोजेक्ट था, सॉफ्टवेयर था, वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था बेसिकली, उसके ऊपर हम लोग आपसे उसको मतलब उसके जो फीचर्स हैं आप अपने चैनल पे बताइए और हम आप लोगों को, आपको जो भी आपकी पेमेंट है वो आपको कर देंगे, रिलीज पेमेंट कर देंगे, आप अपने सब्सक्राइबर को बताइए। मैंने उनको एक मेल डाली कि मैं बेसिकली जो मेरा फील्ड है वो IT नहीं है, मैं आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पे। वैसे पर्सनल मैं BCA और MCA मैंने किया है, IT डिपार्टमेंट की हूँ मैं, लेकिन जो मेरा यूट्यूब पे कंटेंट है वो आयुर्वेद है, मैं IT रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाती हूँ यूट्यूब पे। तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो आप बस एक ऐड कर दीजिए, हम आपको इसका जो पेमेंट है वो आपको दे देंगे, क्योंकि हमें आपका चैनल अच्छा है और आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी हैं, और अगर आप एक वीडियो बना दीजिए सिंपल सा और हम आपको इसकी पेमेंट दे देंगे। उन्होंने मुझसे जो पेमेंट था मेरा था, मैंने उनको जो भी मेरी क्वेरीज थी उनकी क्वेरीज थी वो मैंने उनको बता दी, और जो मेरी पर्सनल जो भी मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब हो चुकी थी। अब उन्होंने मुझे बोला कि हम जो आपका पेमेंट है वो रिलीज़ करेंगे, जो भी आपने डिमांड किया। मैंने उनको पहले मेरा पेमेंट जो था प्रोसीजर वो मैंने बोला कि ये मेरा पेमेंट है, आप देख लीजिए, अगर आपसे होता है तो ही हम आगे बात करेंगे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है बात करने का। उन्होंने मुझे क्या करा, बोलते ओके हम आपके जो पेमेंट है उससे ओके हैं। और मैंने वो पेमेंट ऐसे नहीं कि मैंने खुद ही मतलब साइन देखा और सारा मेल में, मैंने मेरी पूरी फैमिली को बताया, इवन मेरे जो फादर इन लॉ है उनको बताया, मैंने मेरे हस्बैंड से बात पूछी कि आप बताओ इतना पेमेंट बोल दूँ ओके है, तो उन्होंने बोला येस। जब तीनों का येस हुआ उसके बाद ही हमने आगे बात की, ठीक है। फिर मैंने उसको सेंड कर दिया वो चीज़। अब क्या होता है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कोई पेमेंट नहीं बोली थी, मामूली सी पेमेंट थी, कुछ ज़्यादा नहीं, जिससे उनको ये रहे कि हाँ एज ए यूट्यूबर है तो मैं ऐसा कोई काम फ्री में नहीं कर रही हूँ। मतलब एक होता है ना, ताकि वो आपकी जो इमेज है वो लगे कि हाँ ठीक है आप प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं। उतनी ही मैंने पेमेंट बोली थी, ठीक है। अब फिर क्या होता है, थोड़े दिन में उन्होंने बोला येस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पेमेंट से, हम पेमेंट दे देंगे। फर्स्ट डे तो ना मुझे उसी चीज़ से डाउट आया कि अगर बंदा थोड़ा बहुत तो नेगोशिएट करेगा हल्का फुल्का, तो कि नहीं अभी तो आप नए हो, लेकिन फिर मुझे लगा क्या पता ठीक है शायद होगी मेरी इतनी हैसियत कि उसको लग रहा हो मुझे वो पेमेंट दे दे। लेकिन क्या होता है, अब उसने यस कर दिया, ठीक है, मेरे को एक बार क्लिक हुआ, लेकिन होता है ना जब आपकी माया जो होती है आंखों के ऊपर आ जाती है, तो अंधा जो चश्मे वाला इंसान होता है वो भी अंधा है, अंधे के बराबर है। वही चीज़ मेरे साथ हुई शायद। अब भगवान उस टाइम पे मुझे शायद ये शिक्षा देने वाले हो रहे होंगे, उनको ये मुझे बताना चाहते होंगे कि ज़्यादा मतलब लालच बुरी बला है, ठीक है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई शायद, मुझे यही लगता है कि भगवान मुझे यही कहना चाह रहे थे कि जो काम कर रहे हो ना उसके फल की चिंता मत करो, वो मैं तुम्हें हमेशा दूंगा, लेकिन तुम जो ये एक्स्ट्रा लालच कर रही हो वो शायद अच्छा नहीं है। तो वही चीज़ मैं हमेशा यही चीज़ सोच रही हूँ कि शायद यही चीज़ भगवान जी मुझे बताना चाहते थे। अब क्या होता है, मैंने उसको बोल दिया, उसने यस कर दिया। अब फिर क्या हुआ, जब उसने मुझे मतलब मेरा उसका मेल आता है कि हम आपको एक मेल भेज रहे हैं, आप उसमें चेक कर लीजिए, ये हमारा प्रोसीजर है। उसने प्रोसीजर क्या बोला कि उसने एक लिंक मुझे शेयर किया जिसमें एक वो डॉक फॉर्म में था, PDF फाइल आप समझ सकते हैं, PDF फॉर्मेट था, अब टेक्स्ट फॉर्मेट में थी, उसमें था एक तो लिंक था, उसमें जैप एडिटर करके कोई सॉफ्टवेयर का नाम था, और एक साइट थी जैप एडिटर, ठीक है, और एक स्पेस एडिटर ऐसे करके कुछ वो साइट थी, ठीक है। फिर क्या होता है, उसमें था कि आपकी फीडबैक फॉर्म था जिसमें आपको अपना नाम बताना था, अपना जो कुछ वो थी फॉर्मेलिटीज़ वो आपको बतानी थी, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज़ मैंने उसको नहीं की। उसने सिंपल मुझे बोला कि ये जो एडिटर है इसमें आप जाकर इसमें लॉगिन कर लीजिए।
अब मुझे लगा कि लॉगिन के लिए तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं, मतलब ना पासवर्ड है ना आईडी है, मैं कहाँ से लॉगिन करूँगी। लेकिन मैंने क्या गलती की, मैंने उस लिंक पे क्लिक करके मेरे फ़ोन में उसे डाउनलोड कर दिया और मेरे जो डेस्कटॉप है उस पर मैंने उसको डाउनलोड कर लिया। फिर मैंने उसको एक मेल भेजी कि सर जो मतलब आपने मुझे सॉफ्टवेयर भेजा है वो ना मतलब ठीक है, मैंने उसको डाउनलोड तो कर लिया लेकिन मेरे पास उसका लॉगिन डिटेल्स नहीं है, मैं उसको लॉगिन कैसे करूँ। अब एक बार तो मुझे ये शर्म आ रही थी कि मतलब वो मेरे को बोलेगा कि इसको लॉगिन भी नहीं आता करना, ये नहीं आता। फिर भी मैंने उसको बोला कि सर मेरे पास में लॉगिन डिटेल्स नहीं है, मैं कैसे करूँ। मैंने पूरा अपना जी जान जो भी है वो लगा लिया, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला मुझे। अब मेरे को ये लगा कि ठीक है, मैंने भेज दिया। खूब दिन ऐसे चलता रहा, मतलब ये जो किस्सा है 10 अप्रैल से शुरू होकर 20 अप्रैल तक तो ऐसे ही चलता है। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते थे तेरे से एक लॉगिन नहीं हुआ, तेरे से अभी तक लॉगिन नहीं कर पाई तो मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करके तू क्या यूट्यूब चैनल चलाएगी, मतलब हमेशा इस तरह से बातें बोलते थे। अब मैंने बोला जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ी हैकर हूँ या बहुत बड़ी बिंदास IT कंपनी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो मैं फटाफट से बिना कुछ डिटेल्स में मैं लॉगिन कर दूँगी। अब ये चीज़ मेरे साथ में होती है कि सडनली एक और मेल आता है 20 अप्रैल के पास में, सेम चीज़। वो भी कहते हैं हम आपके जो चैनल है उसमें बड़े इंटरेस्टेड हैं, ये वो मेरी तारीफों से बड़ा मेल मुझे मिला। फिर उन्होंने बोला कि आपको हम लोग इतना पेमेंट देने को तैयार हैं, ये जो है आपकी और लालच मिला, एक्स्ट्रा माया। पहले तो थी आंखों पे पट्टी बंधी हुई, लालच की और आ गई, तो मतलब दिखना ही बंद हो गया, बंदा 100% अंधा हो गया। वो चीज़ मेरे साथ हुई। अब क्या होता है जब मैंने बोला हस्बैंड को, ओहो देखो ये भी आ गया, ये वाला मेल भी। अब देखो मतलब होता है ना जब आपके दिमाग पे लालच चढ़ा होता है तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। दो मेल आने पे मैं इतना ज़्यादा उछल गई कि भगवान ने बोला ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इसे एकदम नीचे गिराना पड़ेगा तभी संभलेगी शायद। मैंने भगवान जी को जाकर, भगवान जी धन्यवाद, आपने तो बड़ा मज़ा आ गया, मतलब एक तो यूट्यूब की पेमेंट आ रही है, आपने PR एजेंसी भी कर दी। अब भगवान जी ने मुझे ऐसे अंधा किया, ऐसे ज़मीन पे गिराया कि मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो भी कैंसिल हो गया। मेरे जो मेल्स हैं वो साले मुझे हैक करके चले गए। मेरे जो मेल्स हैं उन्होंने भी मुझे धोखा दे दिया, उन्होंने मेरा यूट्यूब अकाउंट हैक कर लिया। अब मैं तो बस साइलेंट थी कि क्या हुआ ये सब मेरे साथ में। शायद फिर मैंने भगवान जी का हरि भजन शुरू कर दिया और एक यूट्यूब चैनल भगवान के नाम पे खोल दिया, मिसेस दीपिका दीवान ऑफिशियल। ठीक है, उस पर काम करने लग गई, सैड होके करती थी थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा सा स्माइल आने लगी फेस पे कि नहीं यार ये चीज़ नहीं है। अगर मैं कुछ चीज़ करना चाहती हूँ उसको फुल एक्साइटमेंट के साथ करूँगी, पूरे जोश के साथ करूँगी, पूरी एनर्जी के साथ करूँगी, और जो चीज़ मैं पहले कर रही थी ना वही चीज़ मैं अब करूँगी। चाहे ठीक है मेरा ये भी अकाउंट हैक हो जाएगा ना, फिर भी एक और चैनल खोलूँगी और फिर से ये चीज़ शुरू कर दूँगी। मतलब ये चीज़ मेरे में था और ये चीज़ मेरे में जज्बा था, तब मैंने एक और चैनल स्टार्ट करके उसको बहुत अच्छे से मैंने डिज़ाइन किया, बहुत अच्छे से उसके लिए वीडियो बनाए, उसके लिए ट्रेलर डिज़ाइन किया। मुझे 3 दिन लगे उस ट्रेलर को डिज़ाइन करने में, और मुझे लगा शायद कहीं ना कहीं भगवान जी मुझसे और अच्छा काम करवाना चाहते होंगे यूट्यूब पे, इसलिए उन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया। आपका जो चैनल है ना, सबसे पहले तो भगवान पे भरोसा रखें। आपका जो चैनल है, जो भी आपके साथ में ज़िंदगी में घटित हुआ है ना, भगवान को सबसे पहले उसको कह दें। दुख आपके जीवन में तभी आता है जब भगवान चाहते हैं। सुख हर किसी के जीवन में आ सकता है, लेकिन दुख हर किसी के जीवन में भगवान नहीं देते। सिर्फ जिनको प्यार करते हैं ना उन्हीं के जीवन में दुख मिलता है, क्योंकि जो दुख होता है ना, जब आपकी ज़िंदगी में दुख आता है ना, तो आप कुछ ना कुछ सीखते हो। हमारी ज़िंदगी में एक लर्निंग शुरू हो जाती है उस दिन से। तो मेरी ज़िंदगी में मैंने ये सीखा कि हाँ, मतलब अगर मेरे साथ में ऐसी स्टेज आती है ना, मैं और स्ट्रॉन्ग बनती हूँ। जब भी आपकी ज़िंदगी में दुख आता है ना, आप देखेंगे आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, आप पहले से ज़्यादा कुछ नया सीखते हैं। मेरे पास जब इतने टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो आप पता है मैं घर में खाली बैठी रहती थी ऑब्वियसली। अब मैं क्या करती, ऐसे टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया अपनी बुक्स पढ़ने में, अपने जो नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं देखती हूँ यूट्यूब पर जाकर, इंटरनेट पर, वो उस टाइम पर मैंने इस जो मेरी चीज़ थी, इस जो टाइम था रफ़ टाइम जिसे मैं कह सकती हूँ, उस जो रफ़ टाइम था उसको क्वालिटी टाइम में मैंने बदला, और मैंने
उस टाइम पे भी बहुत ऐसी चीज़ें नई सीखी जिससे शायद मैं आप लोगों को बताऊंगी ना तो आप मुझे बोलेंगे कि आपके जो चैनल है उसके ऊपर हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। और इस टाइम पे मैंने बहुत ही ऐसी ऐसी साइंटिफिक चीज़ें सीखी जिन्हें शायद मैं कभी नहीं सीख पाती अगर मेरा यूट्यूब चैनल हैक नहीं होता। तो सीरियसली बता रही हूँ चीज़ में, तो कभी भी जो निराश ना होएं। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई चीज़ आती है हमेशा स्ट्रॉन्ग बने और बी हैप्पी ऑलवेज। और अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है तो यूट्यूब कम्युनिटी को सबसे पहले बात करें और गूगल वालों को मैसेज करें, जो उनका जो मेल आईडी है आप वहाँ से लेकर ये बात कर सकते हैं। ये स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर की क्योंकि क्या होता है आजकल ऐसा जो यूट्यूब चैनल हैक होना, अकाउंट्स हैक होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और इससे पहले भी मेरा एक फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था जिसकी स्टोरी मैंने शायद मेरे यूट्यूब चैनल पर शेयर की हुई है, और आपने नहीं देखा तो वो भी आप जाकर चेक कीजिए। उससे मैंने कैसे लड़ा वो भी आप लोग देखिएगा। वहाँ पर भी मुझे 3 साल लग गए थे, मैंने उसके ऊपर केस किया। इवन वो तो ऐसी स्टोरी थी जिसे मैं जानती भी नहीं थी कि किसने मेरा यूट्यूब अकाउंट हैक किया है, सॉरी फेसबुक अकाउंट हैक किया है, कौन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये तो तब की बात है, तो ये तो मेरे लिए फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं मिला यार। वो था तो ये कौन सा कम बड़ी बात है, उसको मैंने जब जेल भिजवा दिया तो ये कौन सी कम बड़ी बात है, इसको भी अपन हैंडल कर लेंगे। ये वाला कॉन्फिडेंस मेरे पास था। तो हमेशा बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो कुछ नहीं होता, ये सब बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह से हमारी लाइफ कैंसिल नहीं हो जाती है। ये तो शायद कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। इनसे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है लोगों की लाइफ में। तो एक यूट्यूब अकाउंट को लेकर या किसी भी अकाउंट को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए। ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है बड़े बड़े शहरों में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक और ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो चैनल है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद से रिलेटेड, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को सेकंड चैनल बताया था उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो मेरा मिसेस दीपिका दीवान ऑफिशियल के नाम से है। उस पर मैं अब से जो वीडियोस डाला करूँगी वो डालूंगी, जैसे जो स्पिरिचुअल वीडियोस होते हैं उनके साथ में साइंटिफिक रीजंस जो होते हैं ना उसके पीछे, जैसे कि हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, आस्था से रिलेटेड वीडियोज़, हमें मतलब सुबह उठकर क्या करना चाहिए, इस तरह के जो वीडियोज़ हैं हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या होगा, दोनों जो चैनल है वो थोड़े सेपरेट रहेंगे और आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन कम रहेगा। और इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को वैदिक रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना, बता दिया। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।